हेलो बच्चों, आई एम पुलकिशन माय फिजिक्स मेंटोर। आज हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का पार्ट नंबर 9 और जिसका नाम है स्टोक्स लॉ एंड टर्मिनल वेलोसिटी, उसके बारे में चर्चा करेंगे। उम्मीद करते हैं लास्ट लेक्चर बराबर देख रहे हैं और नोट्स बना रहे हैं। अगर नहीं देखे तो जाकर ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। इसको करते हैं नीचे और इसको करते हैं हम साइड में। आ जाओ। स्टोक्स लॉ क्या होता है, सबसे पहले उसकी बात करते हैं। स्टोक्स लॉ, आज तक विस्कोसिटी की, अब लास्ट लेक्चर जो पढ़ा था उसमें हमने बात की थी कि लिक्विड के ऊपर मान लो कोई लेयर है। लेयर का मतलब ये बोल दिया कि ये लेयर है लिक्विड की, ठीक है। इसके ऊपर आप कोई भी बोट वोट की बात कर सकते हो, ठीक है। हम क्या बोलेंगे, लिक्विड की ऊपर की सरफेस से और बोट की नीचे वाली सरफेस पे एक फ्रिक्शन वर्क करता है। सही बात है। ये तो हमने सरफेस की ऊपर और नीचे की बात करना स्टार्ट की। स्टोक्स जब आए उन्होंने क्या बोला कि लिक्विड के अंदर क्या डाल दो, सॉलिड डाल दो। अब जैसे ही सॉलिड आगे जाएगा, ये आगे जाना स्टार्ट करेगा, इसके पीछे एक बैकवर्ड फोर्स लगेगा, उसको क्या बोलेंगे, विस्कस फोर्स। पहले जो हमने चर्चा की थी वो हमने सरफेस के ऊपर वाली बात करी थी। अब जो चर्चा करनी है वो सॉलिड को अंदर डाल देना है, मतलब इमर्ज कर देना है। किसके अंदर, लिक्विड के अंदर या किसी फ्लूइड के अंदर की बात करना स्टार्ट करते हैं। तो स्टोक्स ने अपनी अलग अलग थ्योरी दी। उसके लिए क्या बोला कि इसके लिए बॉडी किस पे डिपेंड करती है। फर्स्ट बोला शेप एंड साइज की बात कर सकते हैं। सेकंड बोलेगा विस्कोसिटी की बात कर सकते हैं। थर्ड जो है वो स्पीड की बात कर सकते हैं। सुनना जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सॉलिड फ्रिक्शन की जब भी बात करते हैं हम स्पीड की बात नहीं करते, क्योंकि हम अगर काइनेटिक फ्रिक्शन की बात करते हैं तो यह क्या आता है, म्यू के एन की बात करता है, या आर बोल दो। सही है। इसमें देखो कहाँ किसी एरिया की बात कर रहा है, कहाँ किसी स्पीड की बात कर रहा है, नहीं कर रहा। पर इसके अंदर हम स्पीड की बात भी करते हैं, हम एरिया की बात करते हैं। शेप और साइज की बात कर दिए तो एरिया के बाद आना ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। तो ये अलग तरह का फ्रिक्शन है। मानते हो। अब उन्होंने सिर्फ और सिर्फ आपके सिलेबस में स्फेरिकल शेप है उसको ही कंसीडर किया है, और हम भी स्फेरिकल शेप को ही कंसीडर करते हुए वो डिपेंडेंसी की बात करेंगे। आ जाओ। पहली जो कंडीशन होगी स्फेरिकल शेप के लिए, स्फेरिकल शेप, फर्स्ट फॉर्मूला देखो, सीधा देखा जाए तो F बराबर में 6 पाई R नीटा V, या ईटा V जो बोलना चाह रहे हो, ये ईटा है जी ना। पहला है रेडियस पे डिपेंड करेगा, मतलब साइज और शेप में हम रेडियस की बात कर देंगे। सेकंड क्या है, विस्कोसिटी पे डिपेंड करेगा। थर्ड क्या है, उसकी स्पीड पे डिपेंड करेगा। ठीक है, मतलब फोर्स से शो करेंगे ना विस्कोसिटी को, स्टोक्स लॉ को, तो हम क्या बोलेंगे, F की प्रोपोर्शन किस पे डिपेंड करेगा, R पे करेगा, नीटा पे करेगा और इसकी स्पीड पे करेगा। आप इसकी अगर फॉर्म चाहते हो कि इसको डिराइव करें तो हमें आवश्यकता नहीं है। हम इसको डिराइव करेंगे किससे, हमारी जो डायमेंशन एनालिसिस है या डायमेंशन फॉर्मूलेज हमारे निकाले हैं, m की पावर a, l की पावर b, r की पावर c करके या t की पावर c करके जो वैल्यूज निकालते हैं उससे निकाल लेंगे। तो एट द एंड हमारे पास जो फॉर्म बनेगी वो बनेगी, बढ़िया कलर से लिखते हैं, f बराबर में 6 पाई r ईटा v। हाँ या ना, मानते हो, मानना पड़ेगा। आसान चीज़ है, बहुत ही आसान है। ध्यान रखना जी, हम जब भी इसमें विस्कस फोर्स की बात करेंगे, सॉलिड उसके अंदर डूबा होगा मतलब उसके अंदर पूरा घुला होगा और आगे चलने की कोशिश करेगा। आप ऐसे भी इमेजिन कर सकते हो जैसे आप किसी भी स्विमिंग पूल में जाते हो और आप अंदर तक चले जाते हो, फिर आप तैरना स्टार्ट करते हो। जैसे ही आप तैरना स्टार्ट करते हो आपको क्या लगाना पड़ता है, एक पीछे की ओर फोर्स लगाना पड़ता है, या फ्रिक्शन की बात कर सकते हैं। और हमारी लिक्विड की बात करेंगे तो हम उसका नाम लेंगे विस्कोसिटी। अगर लास्ट लेक्चर नहीं देखा तो जाकर देखें, उसमें हमने क्या वैल्यू निकाली थी, F बराबर में माइनस नीटा A dV अपॉन dz या dy, जो भी लिखना चाहिए। माइनस क्यों आया था, माइनस हमारा बता रहा था कि फ्रिक्शन जो है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में शो करता है। सही बात है, रिलेटिव मोशन के ऑपोजिट चलेगा। ओके, पर ये अलग तरह का फ्रिक्शन था जो सॉलिड अंदर डूबा हुआ है। मानते हो, मानना पड़ेगा। अब थ्योरी की बात करते हैं, फिर हम जाएंगे हमारी टर्मिनल वेलोसिटी पे। आ जाओ। स्टोक्स लॉ, द बैकवर्ड विस्कस फोर्स
एक्टिंग ऑन ए स्मॉल स्पेरिकल बॉडी, हाईलाइट किया हुआ है, आप भी कर लीजिए, स्पेरिकल बॉडी की ही बात करेंगे हम, ऑफ रेडियस क्या है, r है, मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी v थ्रू फ्लूइड ऑफ विस्कोसिटी नीटा इज गिवन बाय 6 पाई r नीटा v, नीटा हर v जो भी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये फॉर्मूला था, बस आपको मेन मुद्दे की जो बात बतानी थी वो अंदर की बात बतानी थी। मानते हो मानना पड़ेगा। आ जाओ टर्मिनल वेलोसिटी, थोड़ा सा फील लेते हैं टर्मिनल वेलोसिटी का, फिर चर्चा करनी प्रारंभ करते हैं। टर्मिनल वेलोसिटी। अच्छा एक बात बताओ, बढ़िया बारिश में नहाए हो क्या? अरे बढ़िया नहाए होंगे ना, घर पे चाहे नहाओ ना नहाओ, बारिश में जरूर नहाना पड़ता है। सुनिए जी, टर्मिनल वेलोसिटी क्या होता है, इस चर्चा को फील लेते हैं थोड़ा सा। जैसे बारिश की बूंदें ऊपर गिरती हैं हमारे, जब भी हम नहाते वाते हैं तो हमारे को उससे चोट नहीं पहुंचती, मतलब हम नहाने के बावजूद भी हमें फील नहीं होता कि इतनी ऊपर से आ रही है, फिर आराम से नहा लेते हैं। ऐसा क्यों? मतलब कुछ ना कुछ कांस्टेंट वेलोसिटी का काम चल रहा है, तभी वो हम पे अटैक नहीं कर रही, हमें लग नहीं रही, ऐसा बोल सकते हैं। आ जाओ थोड़ा फील लेते हैं। ये लिक्विड है, अब हम क्या करेंगे, रेन ड्रॉप को क्या मान लेंगे, एक सॉलिड स्फीयर की तरह मान लेंगे। हाँ काहे दिक्कत कर रहे हो, मान सकते हैं बेटा। 2-3 कंडीशन बताता हूँ, इसमें आपका काम बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, कलर चेंज करते हैं, जिंदगी में रंग आएंगे, 1, 2 और 3। ठीक है, अब क्या हुआ, स्टार्टिंग की बात करते हैं पहले। रेन ड्रॉप का वेट कुछ ना कुछ तो होगा, W। अच्छा जैसे ही वो गिरना स्टार्ट करेगा, फ्रिक्शन का काम अपना स्टार्ट हो जाएगा, ऊपर क्या लगेगा, विस्कस फोर्स, और साथ साथ लिक्विड क्या लगाता है, एक अपथ्रस्ट लगाता है। अरे बेटा कोई सॉलिड को डालेगा, लिक्विड क्या करता है, ऊपर की ओर फोर्स लगाता है, जिसको हमने क्या बोला, बायोन्सी फोर्स, अपथ्रस्ट फोर्स बताया, या हम बोलते हैं बायोन्स फोर्स भी बोल सकते हैं। अच्छा अब मैं बोल रहा हूं स्पीड बढ़नी स्टार्ट होगी, मतलब पहले 10, 20, 30, 40 ऐसे बढ़नी स्टार्ट होगी। वेट अभी भी क्या कर रहा है, नीचे एक्ट कर रहा है, और ये विस्कस फोर्स और अपथ्रस्ट भी क्या कर रहा है, ऊपर एक्ट कर रहा है। एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी, एक्सेलेरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। एक्सेलेरेशन क्या हो गया, 0 हो गया। अरे लाला, अगर एक्सेलेरेशन 0 हो गया तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। नहीं समझ आया, आजा A फील दिलाते हैं, dv/dt, ये किया 0 तो dv की वैल्यू क्या आ जाएगी, कांस्टेंट। कितनी बार कर चुके हैं, 7th चैप्टर में हर टॉपिक में ये पार्ट आता ही था लगभग। चल कोई बात नहीं। अब देख क्या किया, जो वेट है और विस्कस फोर्स है और अपथ्रस्ट है, ये दोनों मिलकर वेट को क्या कर देंगे, कंट्रोल कर देंगे, बैलेंस कर देंगे। कहने का मतलब डाउनवर्ड फोर्स बराबर में क्या आ जाएगा, अपवर्ड फोर्स। चर्चा से वाकिफ है कि नहीं है, होना पड़ेगा। तो मैंने क्या लिखा, कंडीशन वेट, रेन ड्रॉप हो या सॉलिड बोल सकते हो, जो भी आपकी इच्छा है वो बोल सकते हो, बराबर में क्या आएगा, विस्कस फोर्स प्लस अपथ्रस्ट। वाकिफ है? अच्छा इसमें एक चीज बताता हूं, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट भी है और थोड़ी सी कंफ्यूजिंग भी है। जो डेंसिटी ऑफ बॉडी ली है हमने, वो ली है रो, और डेंसिटी ऑफ लिक्विड जो ली है हमने, कहां लिखे, ऑफ लिक्विड जो ली है वो ली है सिग्मा। वापस बोलो, डेंसिटी ऑफ बॉडी जो ली है वो हमने ली है रो, और जो लिक्विड लिया वो लिया सिग्मा। आजा मेरे साथ, अब किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने देंगे और ना आने देंगे। चलो एक ही बात है। अब देख, वेट जो है बॉडी का, हमने बोला वेट होता है mg। फील दिलाते हैं थोड़ा सा, mg। विस्कस फोर्स क्या होता है, 6 पाई r नीटा v, और v को मैंने क्या लिख दिया, टर्मिनल वेलोसिटी। अच्छा अपथ्रस्ट क्या लगेगा, अगर v रो जी बोलूंगा तो लिखूंगा 4/3 पाई r³ सिग्मा g, क्योंकि हमने लिक्विड की जो बात की है वो सिग्मा ली है डेंसिटी। अच्छा मेरे साथ आ इधर, mg का मतलब क्या हो गया, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम को चेंज कर सकता हूँ, 4/3 पाई r³। डेंसिटी ऑफ बॉडी क्या थी, रो g, 6 पाई r नीटा vt, 4/3 पाई r³ सिग्मा जी। एक्चुअली क्या हुआ, ये t मेरे को लगा प्लस बराबर लग गया, थोड़ा छोटा बनाते हैं। सही है। अब एक बार थोड़ा सा मैं वापस रिकॉल करवा देता हूँ। बेटा जो इसका वेट है ना, वो दोनों को बैलेंस कर रहा है, इतनी सी बात है बस।
अब इससे ज़्यादा वाकिफ़ हो जाएगा तो बढ़िया है। अच्छा, अब हमारी जो टर्मिनल वेलोसिटी आएगी जो आपको रिमेंबर रखनी है, वी टी बराबर में क्या आएगी, 2/9 आर स्क्वेयर रो माइनस सिग्मा अपॉन में नीटा इंटू क्या आएगा जी। इसको आप स्टार मार्क कर लो और डिब्बे में बंद कर लो और इसको तैयार कर लो कि बहुत काम आने वाली है। न्यूमेरिकल में इतना काम आएगा जितना कोई आपके काम नहीं आया जी। सही बात है, वापस बोल रहा हूँ, एक्सेलेरेशन की वैल्यू को 0 किया, वेलोसिटी हो गई कांस्टेंट, या आप बोल सकते हो द वेट और विस्कस फोर्स एंड अपथ्रस्ट फोर्स बैलेंस या कंट्रोल्ड, ऐसा बोल सकते हो कि विस्कस फोर्स और उसने आपस में दोनों को क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया। सही चर्चा है, 4/3 पाई आर रो जी। चलो आ जाओ मेरे साथ। अब बोला है सॉलिड स्फीयर जब फॉल करता है लिक्विड के अंदर, उसका एक्सेलेरेशन और वेलोसिटी क्या होती है, कंट्रोल हो जाती है। बोला था ना कंट्रोल कर लेगा। विस्कस फोर्स ऑफ लिक्विड एंड हेयर इट अटेन्स ए कांस्टेंट वेलोसिटी, है क्या, यही बात बोली थी, यही बोली थी, विच इज नॉन एज टर्मिनल वेलोसिटी, विच इज नॉन एज टर्मिनल वेलोसिटी। आ जाओ, एक बॉडी जब मूव करती है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, टर्मिनल वेलोसिटी क्या करती है, 0 एक्सेलेरेशन हो जाता है। एक्सेलेरेशन क्या हो गया, 0। लास्ट में क्या हो गया था, 0 हो गया, तभी तो वो कंट्रोल कर लिए थे उसने। चलो, अब थ्रस्ट बराबर में प्लस में क्या आएगा, विस्कस फोर्स की बात करेगा जो बैलेंस कर देगा डाउनवर्ड फोर्स ऑफ वेट ऑफ द बॉडी, देयरफॉर TH + FV बराबर में W। यही चर्चा की थी, चल आजा की थी। तो 4/3 पाई आर सिग्मा जी, 6 पाई आर नीटा वी, 4/3 पाई आर क्यू रो जी। ये किसकी बात कर रहा है, वेट की बात कर रहा है। आपको हो सकता है यहाँ पर सिग्मा हो या रो हो सकता है कहीं आपने पढ़ा हो, तो कोई दिक्कत नहीं है उससे। VT बराबर है 2/9 आर स्क्वेयर रो माइनस सिग्मा अपॉन में नीटा, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, रेडियस ऑफ द बॉडी, डेंसिटी ऑफ द बॉडी, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, नीटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये चर्चाएं आपको बराबर बताई हुई हैं और उम्मीद करते हैं बराबर समझ आई होंगी। मानते हो, एक छोटा सा ग्राफ है वो बताना ज़रूरी है। आ जाओ, ग्राफ वेलोसिटी और टाइम के बीच में, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। एक बात बताओ, पहले स्पीड बढ़ी या कम हुई, वेलोसिटी बढ़ी या कम हुई, बढ़ी, तो हमने बोला बढ़ाओ फिर। अच्छा, थोड़ी देर बाद क्या होगी, कांस्टेंट होगी। अरे गजब बात कर रहे हो, चलो इसको मैनेज कर लेना आप। ये जो कांस्टेंट हुई है इसी को हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी। पहले बड़ी वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में, फिर क्या होगी, कांस्टेंट होगी। दिस इज कॉल्ड योर टर्मिनल वेलोसिटी ग्राफ या VT ग्राफ, जो भी बोलना चाह रहे हो, दोनों सही रहेंगे। सही चर्चा है। चला जा, इसको तो छोटा सा, इसका न्यूमेरिकल पार्ट स्टार्ट हो जाएगा। बोला है जो वेलोसिटी विद टाइम है शॉन इन क्या है, एक्जेंट ग्राफ है। देख, पहले बड़ा 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 वेलोसिटी बढ़ना स्टार्ट हुआ, फिर क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, जिसको हमने बोला टर्मिनल वेलोसिटी, टाइम और वेलोसिटी के बीच का ग्राफ। चर्चा से वाकिफ होना पड़ेगा। आ जाइए जी, एग्जाम्पल नंबर पहला बोल रहा है 8 जो रेन ड्रॉप हैं, रेडियस 1 मिलीमीटर, ईच फॉलिंग डाउन विद टर्मिनल वेलोसिटी 5 है, कोलेंस टू फ्रॉम ए बिगर ड्रॉप, फाइंड द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द बिगर ड्रॉप। ये एक में स्पेस है, थोड़ा ध्यान रखना। बड़ी ड्रॉप की हमने टर्मिनल वेलोसिटी फाइंड करनी है। रुके मेरे साथ, मेरी बात सुन। इस टाइप के हर बार आपको क्वेश्चन में मिलेंगे, चाहे आपके पुराने साल के पेपर हों, चाहे आपके नए साल के आने वाले पेपर हों। ध्यान रखना जी, एक बड़ी ड्रॉप का वॉल्यूम 8 जो छोटी बूंदें तोड़ी हैं उसके वॉल्यूम के बराबर होगा या नहीं होगा, हाँ या ना, बिल्कुल करेक्ट बात है। तो मैंने 8 ही ना, मैंने बोला कि वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम 8 4/3 पाई आर क्यूब, छोटी बूंद का रेडियस मैंने एक आर मान दिया, कटा 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 कटा, ठीक है। आर क्यूब आएगा 8 आर क्यूब छोटे वाला, और आर आएगा 2 आर, वाकिफ है। अरे बेटा क्यूब रूट तो किया उसका। अच्छा, एक चर्चा वाकिफ है, जो छोटी ड्रॉप्स है उसका हमें रेडियस पता है कितना है, 1 मिलीमीटर या 0.1 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे आर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.2। अब आपके पास छोटा आर भी है, बड़ा आर भी है।
अगर आप रेशो ले लो किसका किसका, बड़ी ड्रॉप के लिए टर्मिनल वेलोसिटी और छोटी ड्रॉप के लिए, तो काम बनना स्टार्ट हो जाएगा। नहीं बनेगा? बनेगा, बिल्कुल बनेगा। एक फॉर्म बताते हैं जी, काम बनना स्टार्ट हो जाएगा। मान लीजिए VB की वैल्यू आती है 2/9 r² रो माइनस सिग्मा। हो सकता है रो माइनस रो डैश दिया हो, रो डैश माइनस रो लिया हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। अपॉन में विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इनटू जी। आर मैंने क्या ले लिया? बड़ा लिया, बाकी तो कांस्टेंट टर्म है। हाँ या ना? सही बात है। अच्छा, VB और आगे क्या है? V स्मॉल की बात करेगा, 2/9 r² रो माइनस सिग्मा। चेंज थोड़ी होगा, रहेगा तो वही। डेंसिटी ऑफ लिक्विड और डेंसिटी ऑफ बॉडी चेंज थोड़ी हो जाएगी, वही रहेगी ना। चलो ठीक बात है। विस्कोसिटी भी वही रहेगी और जी तो हमेशा ही वो रहता है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं VB अपॉन VS कर दूंगा तो काम बन जाएगा क्या? क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि हमें क्या पूछा है? टर्मिनल वेलोसिटी किसकी चाहिए? बिगर ड्रॉप की चाहिए। अच्छा कट जाएगा सब कुछ, 2/9 से 2/9 कट जाएगा, ये से सब कट जाएगा। सही बात है। बचेगा क्या? अरे नहीं, लिख के बताएंगे। बच्चे कहेंगे इतनी काहे जल्दी कर रहे हो। हाँ हाँ सही है, हमारी ट्रेन भी नहीं है आज तो। 2/9 r² रो माइनस सिग्मा नीटा जी। कटा 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 और ये भी काटा। बचेगा क्या? VB अपॉन में VS इक्वस टू r² अपॉन में छोटा r²। अब मेरे को बता, तेरे को वैल्यू किसकी नहीं पता? R की पता है, बड़े वाले की, छोटे वाले की पता है, VS की पता है और VB की हमें फाइंड करनी है। VB R की कैपिटल की कितनी आई है? 0.2 आई है ना। हाँ, 0.2 इंटू 0.2 अपॉन में 0.1 इंटू 0.1 इंटू 5 ही था क्या? देखने दीजिए, आंसर गलत आ जाएगा नहीं तो। हाँ 5 है, ऊपर भी 5 लिखा, नीचे भी 5 लिखा, तो मतलब गलती का चांस नहीं है। कटा 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 कितना आएगा? 20 आएगा भाई। तो बिगर ड्रॉप की टर्मिनल वेलोसिटी 20 मीटर नहीं सेंटीमीटर पर सेकंड। सेंटीमीटर में ही काम चल रहा है, सेंटीमीटर में ही काम चलेगा। एक बार रिपीट करना चाहेंगे ताकि परेशानी का सामना ना करना पड़े। सुनिए जी, ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत मिलेंगे और बहुत ही काम आने वाले टॉपिक है, बहुत ही उम्दा चीज़ है, तो विश्वास बनाए रखें और काम बनाए रखें जी। वॉल्यूम बराबर किया बड़ी ड्रॉप का बिगर ड्रॉप का वॉल्यूम, अरे नहीं ऐसे कैसे, बिगर ड्रॉप का वॉल्यूम और स्मॉलर ड्रॉप का वॉल्यूम। ये क्या लिखा? स्मॉलर वॉल्यूम SV। सही है। आपको मैं एक चीज बताता हूं, इसको अगर आप याद कर लेंगे, इसको, इस फॉर्म को, VB अपॉन VS r² अपॉन r², जिंदगी की आधी परेशानी खत्म हो जाएंगी। चला जा, कोई नहीं, 20 आंसर आया था हमारा। चलो ठीक बात है। सेम बात करी है, मैंने बोला था ना रो माइनस रो डैश भी ले सकते हो, आपकी इच्छा है। हमने डेंसिटी को रो माइनस सिग्मा लेके किया है, तो हम वैसे ही कर रहे हैं, फॉलो करने से कोई दिक्कत नहीं है। इसने सेम लिया है, वही इसने बड़ी ड्रॉप के लिए R लिया है, छोटी के लिए स्मॉल R लिया है, जो कि हमेशा से लेते जाएंगे हम। और हमारा जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा? 20 सेंटीमीटर पर सेकंड की बात करना प्रारंभ करेगा। उम्मीद करते हैं समझ आया। आखिरी प्रश्न है, इस प्रकार के ही प्रश्न बनते हैं और आपको रूबरू करवा दिया गया है। छोटा कर ले थोड़ा सा बच्चा। चलो, बोला है शो दैट एन इक्वल रेन ड्रॉपलेट्स फॉलिंग थ्रू एयर विद इक्वल स्टेडी वेलोसिटी कितनी है? 10। अब सुन, कोई नंबर की वैल्यू नहीं मिली, एन ड्रॉप्स की वैल्यू मिली है। द रिजल्टेंट ड्रॉप अटेन ए न्यू टर्मिनल वेलोसिटी कितनी है? 10 n की पावर 2/3। प्रूव करना है एक्चुअली, और हो सकता है कि आपको ये 4 ऑप्शन बना के दिए जाएं और ये दूसरा ऑप्शन मिल जाए आपको और आपका काम बन जाए। और ऐसा बोल रहे हैं तो शायद पेपर में ऐसा क्वेश्चन आया होगा, तभी बोल रहे हैं। सही है, आजा। बड़ी ड्रॉप है 4/3 πr³ बराबर में कितने हैं? n है। अरे ये क्या बोल दिया, सही बोला। कटा 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 कटा। r³ कितना आएगा बेटा? n r की पावर 3, और r कितना आएगा बेटा जी? n की पावर 1/3 r। वाकिफ है, वाकिफ है, होना पड़ेगा, आसान चीज है। सही चर्चा है। अच्छा, बोल रहे हैं कि आप बताओ स्टेडी वेलोसिटी कितनी है? 10 है। मैंने क्या बोला था? फॉर्म को याद कर लो और काम बनना स्टार्ट हो जाएगा। और वो बोल रहा है जो नई टर्मिनल वेलोसिटी आ रही है वो कितनी है? 10 n की पावर 2/3। इधर कर दें? हाँ इधर ही कर देते हैं। चलो,
वी डैश अपॉन वी कर ले, नई वाली के लिए वी डैश मान लिया हमने, काहे दिक्कत कर रहे हो। बोल दिया आर स्क्वेयर अपॉन में आर स्क्वेयर। अरे गजब बात कर रहे हो, अभी 2 मिनट पहले बता के आया हूँ टर्मिनल वेलोसिटी बारे में, ये फॉर्म याद कर लो, काम बन जाएगा। चल सही बात है। अब मैंने बोला वी डैश का जो वैल्यू है वो है, आर का वैल्यू कितना है, एन की पावर 2/3 आर स्क्वेयर अपॉन में आर स्क्वेयर इंटू जो वी की वैल्यू हमें गिवन है, कितनी है, 10 गिवन है। कटा कटा कितनी आएगी, 10 एन की पावर 2/3। मेरे हिसाब से ऑप्शन नहीं दिए पर उत्तर हमें पता लग गया, आंसर हमें पता लग गया और आपको बढ़िया तरीके से दिमाग में फिट भी हो गया। वापस करेंगे एक बार चर्चाओं को ताकि परेशानी का सामना ना करना पड़े। ड्रॉपलेट्स हैं एन इक्वल रेंज ड्रॉप में टूट गई हैं, वो आपको बताया है, चर्चा से वाकिफ हो, वही काम किया है, कुछ भी नहीं किया, सेम चर्चा की है। जी से जी कट जाता है, रो माइनस सिग्मा से कट जाएगा, 2/9 से 2/9 कट जाएगा, नीटा से नीटा कट जाएगा, बचेगा क्या, यही बचेगा जो आपको बताया है। और ये फॉर्म अगर आप याद रखते हैं तो ऐसे क्वेश्चनों में 1% की भी दिक्कत नहीं आती और ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं लेक्चर समझ आया, पसंद आया, बराबर देखा और बराबर ही काम किया। तो आज के लिए इतना ही। सभी को ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।